नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कंगन गांदरबल में अग्निवीरों के लिए तरबियती मुहिम शुरू। नौगाम रेलवे स्टेशन पर पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर कायम। पुंछ में वीडीसी मेंबरान को खुद का राइफल की तरबियत। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट पेंटक्सेला चैंपियनशिप मुनाकिद। सब जिला अस्पताल गढ़वा डोडा में जदीद तरीन सहूलियात। कश्मीरी नौजवानों का इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का ख्वाब अब आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। इस सिलसिले में जहां मुख्तलिफ नौइयत की भर्तियां की जा रही हैं, वहीं अब हुकूमत हिंद की जानिब से शुरू की गई अग्निवीर स्कीम के तहत कश्मीरी नौजवानों को फौज में शामिल करने के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। इस ज़िम्न में गांदरबल के कंगन इलाके में फौज में शामिल होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को तरबियत देने के लिए एक मुतासिर कुन मुहिम शुरू की गई है। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के कंगन इलाके में हिंदुस्तानी फौज की 34 आसाम राइफल्स की वुसन बटालियन ने अग्निवीर स्कीम के तहत हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को तरबियत देने के लिए एक मुतासिर कुन मुहिम शुरू की है। नौजवानों ने फौज में शामिल होने के अपने अज़म का इयादा किया और फौज की तरबियती मुहिम को सराहा। यहाँ पे मैंने अग्निवीर में फॉर्म भरे थे, तो अब मैं सुबह 6 बजे आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग होती है, 4 घंटे के लिए ट्रेनिंग होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह हम निकल जाएं इसमें। तो मैंने 10th पास किया और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें निकल जाऊँ तो हमें कोई रोज़गार मिल जाए। तकरीबन 20 मकामी नौजवानों के इब्तदाई इम्तहान में कामयाबी के साथ ही अब वो फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। कंगन यूनिट में सरशार टीम उनकी तैयारी में फ़ौल तौर पर ताउन कर रही है, रहनुमाई और वसाइल की पेशकश कर रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उम्मीदवार आने वाले चैलेंजेस के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। सुबह से लेकर तकरीबन 2 या 3 घंटे तक ये रोज़ाना हमारा जो है वार्म अप कराते हैं। उसके साथ साथ कुछ टेस्ट्स वगैरह या फिजिकल बारे में भी बता रहे हैं, जैसे कि सुबह दौड़ धूप वगैरह, सुबह घर से आना या यहाँ तक मैदान में चल जाना। तो इसके साथ साथ विक्रम साहब और निर्मल साहब हमारे जो सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त सुबह 2 या 3 घंटे में, वो हमारे लिए बहुत मुफीद है। और अपोजिशन में जो बंदे हमारे साथ हैं उनको भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें ताकि हम एक हिस्सा बन चुके हैं अग्निवीर का। एक शानदार अज़म का मुजाहिरा करते हुए फौज उम्मीदवारों को जामे मदद फराहम कर रही है। फौज उम्मीदवारों की ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते और तरबियती मकामात तक सफ़र करने के लिए ज़रूरी ट्रेन टिकट भी कर रही है। ये इक़दाम न सिर्फ नौजवानों में हम आहंगी और नज़्म व ज़ब्त के जज्बे को फ़रोग़ देता है, बल्कि मुसल्लह अफ़वाज के साथ कम्युनिटी के ताल्लुक़ को भी तक़वियत देता है। मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था और जैसे ही मैंने अग्निवीर स्कीम का सुना और मैंने इसमें फॉर्म भर दिया, जो कि हमारा रिटन पास हो गया। अब हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। रिटन के लिए हमें निर्मल दास सर ने हमें बहुत ही मतलब मैंने मदद की उसमें ये पास करवाने में। हमारी क्लास चल रही थी यहाँ कैंप में, कंगन कैंप में, COB में। और अब फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं विक्रम सर। और अब जो कि फिजिकल होने वाला है, इंशाल्लाह फिजिकल में भी हम आराम से निकल जाएंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने मदद के लिए फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम उनके एतमाद और हौसले को बढ़ाते हैं। बहुत से नौजवान नए मकसद के एहसास को महसूस करते हैं और वो अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अवाम के लिए सस्ती अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने
जेनेरिक अद्वियात को फरोग दिया है। इस सिलसिले में मुल्क भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्कीम के तहत अद्वियात की दुकानें खोली गई। इस सिलसिले में नौगाम रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलियत के लिए पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर कायम किया गया ताकि सस्ती कीमतों पर आम लोगों को अद्वियात बहम रह सके। शहरी और मुसाफिर क्या कहते हैं, आइए जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने नौगाम रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर कायम किया है। नौगाम के एक रिहायशी ने कहा कि मेडिकल शॉप की सहूलियत गरीबों की मदद के लिए हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि 90% लोग गरीब हैं जो रेलवे से सफर करते हैं। यहाँ अद्वियात का स्टोर कायम करना अपने आप में एक बेहतरीन मंसूबा है। इस शॉप से जो इनिशिएटिव जो उठाया है गवर्नमेंट ने, बहुत ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो गरीब तबका जो विज़िट करता है 90% यहाँ रेलवे पे, तो उनका बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑथेंटिक शॉप है जो गवर्नमेंट हमें दी, जैन औषधि, तो बहुत फ़र्क पड़ी इस चीज़ से पैसेंजर्स के लिए। और भी इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए रेलवे स्टेशंस पे, जो भी बाकी रेलवे स्टेशंस हैं। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ अवाम है, जो भी पैसेंजर्स जो रेलवे के साथ कनेक्टेड है, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इनके रेट्स बहुत ही जेन्युइन है, जो सारे प्रेफर करेंगे कि हम इन्हीं के पास आएँ। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स को मुल्क भर में सरकारी हुक्काम ने गरीब लोगों की खिदमत और उन्हें सस्ते निर्खों पर अद्वियात फराहम करने के लिए शुरू किया था। आम लोगों का कहना है कि हुकूमत गरीब लोगों की खिदमत कर रही है, ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महंगी अद्वियात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी दुकानें काफी फायदेमंद हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर, ख़ास करके वो गरीब लोगों के लिए जो दूर दराज आते हैं, रेलवे में बैठते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो यहाँ पे सस्ती दवा मिलती है और नज़दीक भी मिलती है। हर कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जिसको भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आके ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब 50% 70% के ऑफ में यहाँ मिल रही दवाई। मयारी जेनेरिक अद्वियात सबको सस्ती कीमतों पर दस्तयाब कराने के मकसद के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को हुकूमत हिंद ने नवंबर 2008 में शुरू किया था। स्कीम के तहत जन औषधि केंद्र के नाम से मखसूस अद्वियात की दुकानें खोली जाती हैं ताकि सस्ती कीमतों पर आम लोगों को अद्वियात फराहम की जा सकें। जी, पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया है कि क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़िया है। तो दूसरा एक ही स्टेशन पे जो रेगुलर पैसेंजर्स होते हैं और जो भी वो मेडिसिन लेने आते हैं, तो कम रेट में जब मिलता है तो बहुत अच्छा है उनके लिए। और जो ब्रांडेड जो दवाई बाहर से 200-250 में मिल जाते हैं और यहाँ पे वही दवाई 20-30 रुपये मिल जाती है, तो एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का एक आम आदमी के लिए। 30 जून तक 12,616 जन औषधि केंद्र पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। पीएम बीजेपी की मसनूआत की टोकरी में 2047 अद्वियात और 300 सर्जिकल अशिया शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वबा से निपटने के लिए जहां सिक्योरिटी फोर्सेस हम आहंगी के साथ पेश है, वहीं अब वीडीसी मेंबरान को खुदकार राइफल्स की तरबियत देकर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। पुलिस और फौज ने मुश्तरका मुहिम के तहत पुंछ में देहात का दिफा करने के लिए ये तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ वीडीसी मेंबरान को जदीद असलाह से लैस भी किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुंछ में वीडीसी मेंबरान को खुदकार राइफलों की तरबियत देने का अमल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस और फौज की रोमियो फोर्स ने मुश्तरका तौर पर एक खसूसी तरबियती मुहिम शुरू की है।
VDC मेंबरान का कहना है कि जदीद असला से लैस होकर वो अपना दिफा मुमकिन बना सकते हैं। हमें भारतीय सेना की तरफ से अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, हथियार को कैसे चलाना, खोलना, जोड़ना। अगर हथियार में कोई फाइट करते समय कोई रोक आती है तो वो भी हमें सिखाया गया। अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी या कोई भी ऐसा बाहर से कोई नासूर आदमी हमारे गांव में आता है तो हम उसे रोककर और लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जी। पुंछ में हालिया दहशतगर्दी हमलों के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियों ने ये तरबियती प्रोग्राम खास तौर पर विलेज डिफेंस कमेटी के अराकीन के लिए मुरतब किया है, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। इसका मकसद मकामी लोगों को अपनी हिफाजत के लिए बाइख्तियार बनाना है और दहशतगर्दाना हमले की सूरत में अपने गाँव की हिफाजत और गश्त करना है। इससे पहले हमें 3 दे रखी थी, उसकी ट्रेनिंग हमने की और उसकी ट्रेनिंग करने के बाद में फिर हमें ये ऑटोमेटिक हथियार दिया गया है। इसकी भी ट्रेनिंग फौज दे रही है हमें, साथ पुलिस भी मदद है हमारी कर रही है, तो हम इसकी भी ट्रेनिंग इंशाल्लाह सीख गए। ये प्रोग्राम खुदकार हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत पर तवज्जो मरकूज करती है और पूरे खित्ते में मुतअद्दिद मकामात पर खुदकार राइफल की तरबियत का इनेकाद किया जा रहा है। ये इक़दाम सिक्योरिटी फोर्सेस की आमद से कबल पुंछ और राजौरी के दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर सामने आया है। पुलिस और आर्मी मिल के VDC कमेटियों को जो है ये ट्रेन कर रहे हैं, समय समय पे फायरिंग करवा रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से जोश है हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों में, और ये विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर इतने सक्षम हैं कि अगर कहीं आनन फानन में मिलिटेंटों के साथ अगर आमना सामना हो जाता है, ये अपने इरादे इतने मजबूत रखते हैं कि ये अपने आप को सेफ्टी करने के लिए और अपने गांव की सेफ्टी करने के लिए इनके पास बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अब VDC मेंबरान को खुदकार राइफलों से लैस किया जा रहा है। वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट खेल काफ़ी मकबूल हो रहा है। नई पौध इस खेल की जानिब काफ़ी रागिब हो रही है, जबकि जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल भी इसे फ़रोग देने में काफ़ी कोशा है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पंचक स्लैट एसोसिएशन ने जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर में 9वें डिस्ट्रिक्ट पंचक स्लैट चैम्पियनशिप का इनेकाद किया। पंचक स्लैट इंडोनेशिया से शुरू होने वाला एक मुतहरिक और सकाफती लिहाज से भरपूर मार्शल आर्ट खेल है, जो मुल्क भर के साथ साथ अब कश्मीर में भी मकबूल आम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट पंचक सलाट एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर में 9वीं डिस्ट्रिक्ट पंचक सलाट चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस चैंपियनशिप का मकसद वादी कश्मीर में इस खेल को फरोग देना और नौजवान नस्ल को इस जानिब राग़िब करना है। इस तकरीब ने एक मुतहरिक खेलों की सकाफत को भी फरोग दिया और रवायती मार्शल आर्ट्स में शिरकत की हौसला अफजाई की। ये जो चैम्पियनशिप हो रही है इसमें मोटिव है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही है, यहाँ से बच्चे जो गोल्ड मेडल आएंगे वो आगे जाके स्टेट में जाएंगे, और स्टेट में जो बच्चे गोल्ड मेडल निकालेंगे वो इंशाल्लाह नेशनल के लिए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि बच्चों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहे थ्रू पंचक स्लॉट, और जो नेशनल में गोल्ड मेडल निकालेगा इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाएगी इंटरनेशनल में, जो कि इस साल अबू धाबी में हो रहा है, अबू धाबी दुबई में हो रहा है। वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट की मुख्तलिफ अक़साम के खेलों को फ़रोग़ देने से नौजवान नस्ल में गैर निसाबी सरगर्मियों की जानिब रुझान तेजी से फ़रोग़ पा रहा है, जबकि ऐसी खेलों की जानिब नई पौध की दिलचस्पी भी रोज़ अफजों बढ़ रही है। इस तरह के मुकाबलों से कश्मीरी नौजवानों की गैर मामूली सलाहियतों को फ़रोग़ मिल रहा है, जबकि पोशीदा टैलेंट भी मंजर आम पर आ रहा है। ये
जो गेम है दिस इज़ गुड फॉर बोथ द गर्ल्स एंड द बॉयज़. आई विल नॉट से ओनली गर्ल्स बट मैन ऑल्सो नीड सम प्रोटेक्शन एंड टू बी सेफ. ओके सो तो जो ये हमारी गेम है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं. बाकी गेम्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें भी सेम उसी तरह से स्कोप है. ये सेल्फ डिफेंस गेम होती है. इसमें हम लोग खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि कितने सारे केसेस आ रहे हैं लड़कियों के, खाली लड़कियों के भी लड़कों के भी केसेस होते हैं. तो हम लोगों को अपना आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है इन मॉडर्न एरा. और हम लोगों को ये वो एरा है जिसमें हम लोग घर नहीं बैठ सकते. हम लोग को सबसे आगे बढ़ना है, सबसे आगे नहीं मगर उस लाइन में हम लोग को रहना ही रहना है कि हम लोग आगे बढ़े. पेंचक सलाट इंडोनेशिया से शुरू होने वाला एक मुतहरिक और सकाफती लिहाज से भरपूर मार्शल आर्ट खेल है जो मुल्क भर के साथ साथ अब कश्मीर में भी मकबूलियत हासिल कर रहा है और मकामी टैलेंट के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है. श्रीनगर में मुनाकिदा इस डिस्ट्रिक्ट पंचक सलाट चैंपियनशिप का मकसद न सिर्फ खिलाड़ियों को मुंतखब करना था बल्कि उन्हें मुकाबले की आला सतहों पर जाने का मौका भी फराहम करना था. जो ये गेम है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आर्ट है, तुंगल है, रेगू है, गांडा है, बहुत सारे आर्ट्स है इस गेम्स में. तो जो कश्मीर में है ये ड्रग्स से दूर रखती है, बाकी स्मोकिंग वगैरह जितने से भी है वो दूर रखती है. जो बॉयज़ है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अगर वो स्पोर्ट्स में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. स्पोर्ट्स में बच्चों को जाना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, उन सबको मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए पेरेंट्स की साइड से, स्टेडियम के साइड से, हर किसी साइड से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. मुकाबले के फातिहीन को यूटी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा. ये इवेंट न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जिद्दोजहद करने की तरगीब देता है बल्कि अपनी रियासत की नुमाइंदगी करने में फख्र का एहसास भी करता है. आज से कई बरस पहले गंडवा डोडा में लोगों की सहूलियत के लिए सब जिला अस्पताल की एक आलीशान इमारत अवाम के नाम वक्फ की गई. इस सब जिला अस्पताल को जदीद तरीन तिबी आलात से लैस किया गया ताकि 1.5 लाख की आबादी को मयारी और बर वक्त तिबी सहूलियात मैसर आ सके. देखिए ये खास रिपोर्ट. किसी भी मुल्क के सेहत की देखभाल के निजाम को तरक्की देने में अस्पतालों का बहुत बड़ा किरदार होता है क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ सेहत की देखभाल के मुतालबात भी बढ़ रहे हैं. साल 2021-22 में सब जिला अस्पताल गंडू डोडा की आलिशान इमारत की तामीर को मुकम्मल करके शोबा सेहत के सुपुर्द करके अवाम के नाम वक्फ किया गया ताकि 1.5 लाख आबादी को जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर हो सकें. अस्पताल जदीद तरीन सहूलियात से लैस है. जब से पहले ये बिल्डिंग नहीं थी उससे पहले यहाँ पे 3-4 बेड हुआ करते थे. लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था. यहाँ से लोगों को डोडा, जम्मू, चंडीगढ़ वगैरह रेफर करना पड़ता था जिससे हमारे गरीब लोग जो हैं वो नहीं पहुँच पाते थे. टाइम पे इलाज नहीं कहीं लोगों को मिल पाता था. इस बिल्डिंग से पहले की मैं बात करूँ बहुत सारे लोग मर भी जाते थे. लेकिन जब से 85 करोड़ की बिल्डिंग जो है गुंदों की सरजमीन पर बनी है तो इसके बाद यहाँ पे लोकल स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे लोकल हैं, बहुत अच्छा काम यहाँ गुंदों के अंदर कर रहे हैं. जो अस्पताल हर एक के लिए सेहत की देखभाल को काबिल रसाई बना रहे हैं और गंदू सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ऐसा ही एक काबिल एतमाद अस्पताल है जो माहिर तिब्बी देखभाल फराहम करने के लिए पुरज़म है. गंदू के लातादाद मकामी लोगों ने गुज़श्ता बरसों में प्रैक्टिशनर्स पर बेपनाह एतमाद किया है. हम यहाँ से पेशेंट को लेकर यहाँ से जम्मू जाते थे, चंडीगढ़ में मैंने अपने डैडी को दिया था, श्रीनगर में भी हम गए, डोडा में भी रहे और जो इलाज वहाँ पे होता था वो आज यहाँ पे मिलता है. और जो यहाँ का स्टाफ है ये साहब भी यहाँ के बहुत ही अच्छे बंदे हैं. हम सुबह से यहाँ पे आए हैं, हमें हर एक फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हैं. मेरा अंकल यहाँ पे है, उसको भी ये सांस की प्रॉब्लम है. हर 10 मिनट के बाद आके यहाँ पे चेक करते हैं हाँ जी क्या हो रहा है, क्या इसको. सेहत के मामूली और बड़े मसाइल दोनों के लिए आला तरीन मय्यार की देखभाल फराहम करते हुए अस्पताल आखिर तक क्लिनिकल, जराही और तशख़ीसी खिदमात पेश करके मरीजों के लिए एक महफूज जगह बनाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, एज HDH इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी स्टेट में कहीं नहीं है. तो रही बात हमारी सेक्शन की, फिजिशियन हमारे पास अवेलेबल है,
सर्जन हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा डेंटल सेक्शन जो बहुत अच्छा काम चल रहा है, वहाँ भी लगभग टीम वर्क यहाँ काम होता है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जम्मू व कश्मीर में गुज़श्ते चंद बरसों के दौरान शोबा सेहत के बुनियादी ढांचे की तरफ खास तवज्जो दी गई। अस्पताल के लिए नई इमारत तामीर की गई, जबकि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की भी तैनाती अमल में लाई गई। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।